तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का है। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस का साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 3 साइन स्क्वायर का 45 डिग्री। तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और ये क्लास 10th के बिहार के बोर्ड एग्जाम में आपसे काफी सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हम कह सकते हैं कि ये VVI क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो चलिए मैं देर ना करता हूँ, अपने वीडियो पर चलता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड यूट्यूब पर तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि मैं क्लास 10th के लिए हर टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए देर न करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जो कि साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस ये 30 डिग्री है, प्लस का साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो आपको ये कब बनेगा? आपसे जब आपसे ये सारणी याद रहेगा तो देखिए मैं आपको लेकर आता हूँ। ये जब आप जब इस सारणी को याद कर लेंगे तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो ऑलरेडी मैं इसको कैसे याद करना है, मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा सा मैं ट्रिक से इसको बनाया हूँ और इसको मैं अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पर। तो इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैंने आप बस इसको एक बार देखिएगा, आपसे वीडियो में ही ये याद हो जाएगा। तो जब से ये याद नहीं रहेगा तब से आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री, तो जब आपसे साइन 60 डिग्री का मान याद रहेगा तभी आप बना पाइएगा। cos 30 डिग्री का मान याद रहेगा तब आप बना पाइएगा। तो जाइए फटाफट वो वीडियो देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम हल करते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब बताइए साइन 60 डिग्री का क्या होगा। तो आप लोगों को देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये मेरा क्या है, ये साइन और ये 60 डिग्री है यहाँ। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2। ठीक है, क्या है मेरा, तो रूट है यहाँ √3/2 है। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब मेरा ये cos 30 डिग्री है, कितना है, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए ये cos है और cos है ये, और ये cos 30 डिग्री, ये cos और ये 30 डिग्री के सामने क्या है, तो √3/2 है। ठीक है, इसका भी क्या होगा, इसका भी रूट का 3/2 होगा। ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब बताइए साइन 30 डिग्री का क्या होगा, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखिए साइन और ये 30 डिग्री का क्या होगा, तो 1/2 होता है। ठीक है, क्या होगा, ये 1/2 होता है। और ये मेरा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, गुना यहाँ छुपा है, यानी मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। और cos 60 डिग्री का क्या होगा, देखिए मैं, ये cos है और ये 60 डिग्री का क्या होगा, तो 1/2 ही होगा। ठीक है, cos 60 डिग्री का 1/2 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। तो जब आपसे डिग्री मान, यानी जब इससे आप सारणी का याद कर लेंगे तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, ना तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th में क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, आप जाके क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में या किसी भी क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, अब हल करता हूँ। तो मैंने जितना भी दिया था, ये साइन 60 का, cos 30 का, प्लस साइन 30 का, cos 60 का, मैंने मान यहाँ पर ले लिया हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि जब ये √2 गुना का √2 करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये बाहर निकल जाता है, यानी इसका आंसर 2 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ करेंगे √3 गुना √3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। अगर 2 को रूट आ जाएगा, अगर 2 रूट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वही हमको दिया है √3 गुना का √3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ भी हो जाएगा 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 को रूट रहता है उसको गुना करिएगा तो एक वो रूट कैंसिल हो जाता है, जो संख्या रहता है वही हो जाता है। अब बताइए 2 दुना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब बताइए 1 गुना 1 करिएगा तो मेरा 1 ही आएगा, और 2 गुना 2 करिएगा तो 2 2 कितना होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, अब बताइए कि इसको क्या करना है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। जो 4 4 है इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। तो जो 4 4 है इसका एलसीएम निकालिएगा, यानी लघुत्तम। तो बताइए ये 2 से जाएगा तो 2 2 कितना होता है, 4 होता है। फिर 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
फिर ये 2 से जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरा क्या हो गया, कट गया। यानी मेरे पास कितना बचा, ये 2 बचा, ये 2, यानी कितना हो गया मेरे पास 2 गुना का 2, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो ये मेरा एलसीएम इसका कितना आ गया, तो इसका मेरा एलसीएम आ गया 4। अब बताइए 4 1 जा कितना होता है, ये 4 के देखना है कि 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में है, तो 1 बार में है, तो 3 गुना का हम 1 कर देंगे, यानी 3 गुना का 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ये जो नीचे वाली संख्या है, जो बटे में संख्या है, इससे देखना है कि ये कितना बार में है, और ये जितना बार में रहेगा उससे ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 4 1 जा 4 हो जाता है, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 यानी 1 मरत में, तो इसको भी हम 1 मरत में गुना करेंगे। ये जितना मरत में रहेगा उतना मरत में क्या करना है, आपको ऊपर गुना कर देना है, यानी 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसको, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो हम इसको करेंगे यहाँ, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आ गया तो वीडियो को जल्दी-जल्दी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ पहले, तो देखिए ये 2 हो गया, 2 हो गया 10, ये tan स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है। तो पहले tan 30 का मान क्या होता है हमको देखना पड़ेगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ गुना छिपा हुआ है। और बताइए 30 डिग्री का tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। तो tan है ये और tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan है ये और ये tan है, और tan 30 डिग्री का हम देखेंगे इसके सामने वाला, यानी कितना होगा 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 यानी हम लिखेंगे यहाँ 1/√3 लिखेंगे। और ये क्या है, ये स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, ये स्क्वायर है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए कितना है, यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुना छिपा हुआ था, यानी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, ठीक है। अब ये साइन 45 डिग्री का कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का देखिए, साइन अब 45 डिग्री का कितना 1/√2 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ 1/√2 होता है, 1/√2। ये स्क्वायर है तो इसको कपार पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है यहाँ देखिए, ये 2 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखिए। और देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे 1 आता है, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। वही जो हम √3 का स्क्वायर करते हैं, तो बताइए √3, ये ऊपर में कितना लगा है, 2 लगा है, तो हम √3 को 2 बार लिखेंगे। तो आपको पता होगा जब हम इस 2 बार लिखते हैं तो जो ये संख्या रहता है यही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिए। और बताइए 3 का 3 हो जाएगा, ये गुना है तो गुना, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और ये 2, तो हम क्या लिखेंगे इसको, √2 गुना का √2, क्योंकि ये 2 बार है तो इसका हम 2 बार लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो अब हमें क्या करना है इसे, तो अब हमें करना है, अब बताइए इसको 2 1 जा 2 करिए, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लिखिए, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं था। अगर यहाँ 4 होता तो 2 2 जा हम 4 कटा सकते थे, लेकिन हमें किसी भी संख्या से कटने वाला यहाँ संख्या नहीं था। अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसे लॉसल निकालेंगे, ठीक है, 3 और 2 का लॉसल निकालेंगे, यानी 3 और 2 का जब हम लॉसल निकालेंगे तो ये अपने आप से कटेगा, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो जब ऐसा रहता है तो हम इसमें दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा ये, यानी 3 गुना का 2, यानी 3 दूना का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ 6, यानी हमारा लॉसा कितना आ गया, यानी हमारा एलसीएम आ गया 6। अब देखिए 3 2 जा कितना होता है, 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 मरत में आया है, तो इसको में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब बताइए ये 2 के पहाड़ा में कितने मरत में, ये 2 के टेबल में कितने मरत में, ये 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी ये 3 मरत में है। तो करेंगे हम यहाँ 3 में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 3, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी मेरा यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बताइए हमें इसका क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि जो संख्या जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का आंसर होता है, यानी जो प्लस का अगर बड़ा होगा तो प्लस में आंसर आएगा, अगर माइनस का चिन्ह बड़ा होगा तो माइनस में आंसर आएगा। तो बताइए इसका किसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का है तो इसमें माइनस में आएगा।
तो बताइए जब ये 4 अब ये प्लस का 4 है माइनस का नहीं है 9 है, ठीक है। तो बताइए कि हम जब 4 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, अब बट्टे का 6 आ जाएगा। तो यही क्या रहा? यही हमारा राइट आंसर रहा, ठीक है। यही हमारा क्या रहा? तो राइट आंसर रहा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले ताकि आपका दोस्त भी अच्छे तरीके से समझ सके। चलिए धन्यवाद।